Good evening, students. Welcome to our YouTube channel HKH Classes. We are currently delivering the lectures on algebraic identities. We are following the DAV Class 8th textbook. Today is the sixth lecture, and we will be providing the solutions to the worksheet 7. In the previous 5 lectures, we have covered the identities a plus b whole square, a minus b whole square, a square minus b square, a plus b plus c whole square, and in the last class we did x plus a into x minus b. Today, in the final lecture on this particular chapter, we will be doing some questions on factorization, which is essentially based on the identity x plus a into x plus b. I hope you will enjoy solving the questions along with me. So let's get started. सो बच्चों, ये हमने जो लास्ट आइडेंटिटी करी है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसका जो रिजल्ट आता है इट कम्स एज एक्स स्क्र प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए टाइम्स बी. तो हमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे फैक्टराइजेशन के वो मिलेगा एक्स स्क्र प्लस समथिंग टाइम्स एक्स प्लस समथिंग. ओके, सो उन 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 क्वेश्चंस को बोला जाएगा कि आप फैक्टराइज करो. तो बेसिकली वो क्या होंगे क्वेश्चंस? The question will be given to us in this particular form. Okay, in this particular form the question will be given to us and we will have to arrive at this particular form. So what will be the factors? X plus a and x plus b will be the factors. Okay, so let's start with few examples. Okay, so we'll start with few examples. So we have the first question as x square plus 9x plus 18. Okay, we have to learn two things in these particular questions. जो हमारे फैक्टर्स होंगे उनका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट it will be is equal to this, the constant term. Okay, and the sum will be coefficient of x, which is 9 in this case. Okay, तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जो कांस्टेंट है उसके आप फैक्टर्स बनाने शुरू करो. सो 18 को आप कैसे लिख सकते हो? 1 इंटू 18. आप लिखोगे 1 इंटू 18. दूसरा आप लिखोगे 2 इंटू 9. पैरेलली आप देखो कि इसका सम क्या बन रहा है. तो सम यहाँ पे बनेगा आपका 19. ठीक है, यहाँ पे आपका सम क्या बनेगा? 11. हमें क्या चाहिए? सम चाहिए 9. आगे चलो. 3 इंटू 6. 4 इज नॉट अ फैक्टर, 5 इज नॉट अ फैक्टर, 6 देन 6 इंटू 3. यहाँ पे सम क्या बन रहा है? यहाँ पे सम बन रहा है 9. ओके, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको अगर हम लिखें एक्स स्क्वायर 9x, इस 9x को अगर हम तोड़ दें टू पार्ट्स में, एक पार्ट लिख दें ये और एक पार्ट लिख दें ये, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6x प्लस 18. ठीक है, this will become this. Okay, and this will become is equal to x कॉमन ले लोगे अगर आप पहली दो टर्म्स में से, तो बनेगा x प्लस 3 और यहाँ पे कॉमन ले लो 6, तो फिर वही सेम टर्म आ जाएगी x प्लस 3. ठीक है, अब पूरे एक्सप्रेशन में से आप x प्लस 3 को कॉमन ले लो और आपके पास आ गया x प्लस 6. सो दिस इज द आंसर. अब दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं. अब यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30. तो यहाँ पे क्या कंडीशन बोलती है कि प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट विल बी 30 एंड सम विल बी माइनस 11. तो आगे से नेक्स्ट सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस में हम शॉर्ट फॉर्म लेंगे, प्रोडक्ट का p लिखेंगे, सम का s लिखेंगे. तो हमें ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट 30 हो और सम माइनस 11 हो. तो पहले साइन की चिंता मत करो, पहले सिंपल फैक्टर्स लिखते हैं. 1 इंटू 30, तो प्रोडक्ट आपका 1 इंटू 30 है, उस सम आपका बन रहा है यहाँ पे 31. ठीक है, दूसरे में करेंगे 2 इंटू 15, सम आपका बन रहा है 17. 3
into 5, 3 into 10. ओके, 3 into 10, इसमें सम क्या बन रहा है आपका 13. 4 इज नॉट अ फैक्टर, 5 into 6. ओके, सीधा आपका सम बन गया 11. हमें क्या चाहिए, -11. तो अगर हम एक फैक्टर लें -5 और दूसरा फैक्टर लें -6, तो हमारा सम हो जाएगा -11 और प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस इंटू माइनस 5 into 6 30. ओके, अभी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा जब आपका यहाँ पे ये नेगेटिव होगा. ओके, सो आई कम टू इट, डोंट वरी. सो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6x प्लस 30. इसको हम लिखेंगे पहली दो टर्म्स जैसे x कॉमन ले लिया, x माइनस 5, फिर -6 कॉमन ले लिया, अपने आप x माइनस 5. ओके, इसका अपने आप आ जाएगा x माइनस 5, आपने पूरे एक्सप्रेशन में से कॉमन ले लिया और x माइनस 6 बच गया आपका. तो ये आपके दो फैक्टर्स हो गए, x माइनस 5 एंड x minus 6. This will be answer. Okay, let's go to the, let's save this. Okay, let's come to the next slide. अब यहाँ पे ये आपका नेगेटिव वाला एग्जाम्पल है जहाँ पे आपका प्रोडक्ट इज नेगेटिव. ओके, तो आपको देखना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12. आपको चाहिए प्रोडक्ट, आपको चाहिए -12 और सम आपको चाहिए +1. सो 12 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 into 12, ठीक है, 2 into 6, 3 into 4. अब यहाँ पे जब आपका प्रोडक्ट माइनस है तो एक फैक्टर आपका प्लस में होगा, एक फैक्टर आपका माइनस में होगा. तभी आप जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास नेगेटिव साइन आएगा. ओके, सो हमारे पास जो कंडीशन है, इट विल बी, दिस विल रिजल्ट इनटू a -1 and a +12, or another thing can be +1 and a -12. द सेकेंड फैक्टर जो आपने बताया 2 and 6, उसमें दो सिनेरियोज निकल के आ सकते हैं, -2 and +6 या 2 and -6. जो थर्ड हमने फैक्टर निकाला 3 -4 और -3 and +4. अब इनमें अगर हम इनका सम देखें क्या आएगा, -1 और 12 में सम क्या आएगा, +11. +1 और -12 में सम क्या आएगा, -11. -2 और 6 में सम क्या आएगा, +4. 2 और -6 में सम क्या आएगा, -4. 3 और -1 का सम क्या होगा, -1. -3 और 4 का सम क्या होगा, +1. हमें क्या चाहिए यहाँ पे सम, हमें चाहिए +1. तो हमारा ये वाला कंडीशन ठीक बैठता है. तो अगर हम इसको लिख दें, इसको लिखें इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x प्लस 4x माइनस 12. इसको हम लिखेंगे x माइनस 3 प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू, अगर आपने ये फैक्टर्स ठीक से निकाले हैं तो आपका सेकंड जो आप ये कॉमन, जैसे 4 कॉमन लोगे तो ऑटोमेटिकली -3 पे ही आना है उसमें. ठीक है, इज इक्वल टू x माइनस 3 और ये एक्सप्रेशन कॉमन ले लिया, x प्लस 4. दिस इज द आंसर. ठीक है, 3 एग्जाम्पल हमारे हो गए. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. इसमें हमने अनदर डायमेंशन डाली है. सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45. अब हमें प्रोडक्ट चाहिए -45 और हमें सम भी चाहिए माइनस में 4. तो प्रोडक्ट है 45, 45 के नॉर्मल देखते हैं क्या है, 1 into 45. फिर 2 is not a factor, 3 is a factor, 3 into 15. Then 4 is not a factor, then 5 is a factor, 5 into 9. अब जब ये नेगेटिव है तो मीन्स
एक नंबर हमारा नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, और उसी के बाद हमारा टोटल प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, ठीक है। और सम में हमें चाहिए -4, तो इसमें अगर हम -1 और 45 लेते हैं तो हमारे पास 44 आता है, और 1 और -45 लेते हैं तो -44 आता है, ये हमें नहीं चाहिए। इसी तरह से 3 और 15 का डिफरेंस है 12, या तो आपके पास +12 आ जाएगा या -12 आ जाएगा, हमें ये भी नहीं चाहिए। 5 और 9 में हम अगर ऑपोजिट साइंस में लेते हैं -5 और +9, तो हमारा डिफरेंस आता है, मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 4। और अगर मैं 5 और -9 ले लेते हैं तो हमें आएगा -4, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें यही सिनेरियो चाहिए जहाँ सम शुड बी -4। तो हम इसको लिखेंगे इज इक्वल टू x² -9x plus 5x minus 45, which will become x common, x minus 9 plus 5 x minus 9 is equal to x plus 5 and x minus 9. So this is the answer. I think we have done the 4 examples. Now we will have to do the exercise or the worksheet. Okay, so we'll start with the first question. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, whenever you sit, आप घड़ी देखो कितना टाइम ले रहे हो क्वेश्चंस को करने में। ये ना हो कि आप बैठे हो और आपका दिमाग घूम रहा है इधर उधर, या अपना मोबाइल देख रहे हो। मोबाइल को दूर रख के बैठो, घड़ी सामने रख के बैठो, देखो आप कितना टाइम लगा पा रहे हो। और जैसे जैसे एग्जाम्स आते हैं तो आपको सैम्पल पेपर्स की तैयारी भी करनी है। ओके, सो वी विल कवर ऑल दोज थिंग्स। लेट्स कम बैक एंड सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। x² plus 14x plus 33, प्रोडक्ट चाहिए हमें 33 और सम हमें चाहिए 14। ओके, 33 को लिखो 1 इंटू 33, यहाँ पे सम आएगा 34। 2 इज़ नॉट अ फैक्टर, यहाँ पे ऑड है, इसको लिखेंगे 3 इंटू 11, इसमें सम आ रहा है 14। ओके, क्योंकि पहला क्वेश्चन है उन्होंने सिंपल क्वेश्चन रखा है, इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू x² plus 3x plus 11x plus 33 is equal to x common, x plus 3 plus 11 common, x plus 3 is equal to x plus 3 and x plus 11. Okay. जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो इन्हीं क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके पूछा जाएगा, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये आपके जो फैक्टर्स होते हैं, व्हेन यू पुट, अगर आपकी इक्वेशन बन गई x² plus 14x plus 33 इज इक्वल टू 0, और आपको बोला गया कि सॉल्व दिस इक्वेशन, तो आपको पहले उसके फैक्टर्स निकालने हैं। ओके, फैक्टर्स निकाले आपने x plus 3 एंड x plus 11, तो सिंपल आप बोलोगे कि x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -11 आर द टू सॉल्यूशंस। But we will cover this in the subsequent classes. For now, this is the answer. Okay. Let's go to the next question. y² minus y minus 6. So product is equal to -6 and sum is equal to -1. जब 6 है आपका प्रोडक्ट माइनस में, तो एक आपका जो फैक्टर होगा माइनस में होगा, एक आपका प्लस में होगा, दैट इज वन थिंग, ठीक है। और उनका जो सम है दैट हैज टू बी -1, ठीक है। तो अब देखते हैं, 1 इंटू 6 इज वन फैक्टर। अब इसमें अगर मैं -1 और 6 ले लेता हूँ तो मेरे पास 5 आ रहा है, और अगर मैं +1 और -6 ले लेता हूँ तो मेरे पास -5 आ रहा है। दिस इज नॉट व्हाट वी वांट। ओके, नेक्स्ट इज 2 इंटू 3, ठीक है। अब अगर मैं -2 और +3 ले लेता हूँ तो मेरा सम आ जाएगा +1, हमें चाहिए -1। अगर मैं 2 और -3 ले लेता हूँ तो हमारा सम आ जाएगा -1। सो दिस इज द डिजायरेबल पोजीशन। सो वी विल राइट दिस इज इक्वल टू y² plus 2y minus 3y minus 6। इसको हम लिख सकते हैं y plus 2 minus 3
y plus 2, which will become y minus 3 into y plus 2. This is the answer. Okay. So we have total of 16 questions. Just keep the check of the time that you take to do the questions. Okay. We'll go to the question number 3. It says x square plus x minus 72. So our product has to be minus 72 and sum has to be plus 1. ठीक है. अब 72 का सीधा देखना चाहते हो तो अगर आप 1 इंटू 72 कर सकते हो, फिर आप 2 इंटू 36 कर सकते हो, फिर आप 3 इंटू 24 कर सकते हो, 4 इंटू 18 कर सकते हो, और 5 का फैक्टर नहीं है, 6 इंटू 12 कर सकते हो, 7 का फैक्टर नहीं है, 8 इंटू 9 कर सकते हो. आपने ये देखा है कि यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट नेगेटिव है, मीन्स वन फैक्टर विल बी माइनस एंड अनदर फैक्टर विल बी पॉजिटिव प्लस, मतलब एक नेगेटिव फैक्टर होगा, एक पॉजिटिव फैक्टर होगा, और उनका सम होने 1. तो सीधा ही अगर आप देखोगे, अगर मैं -8,9 लेता हूँ तो आपका सम आ रहा है +1, और अगर मैं सम +8 और -9 करता हूँ तो यहाँ पे आएगा -1. ठीक है. बाकी सब में अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव साइन ले लेता हूँ तो 71 में कन्वर्ट करेगा, ये यहाँ पे 34 में कन्वर्ज करेगा, यहाँ पे 21 में कन्वर्ज करेगा, यहाँ पे 14 में, +14 -14, यहाँ पे आपका 6 आएगा. अगर मैं -6 और 12 ले लेता हूँ तो इट विल बिकम 6, और अगर साइंस ऑपोजिट कर देता हूँ 6 और -12 तो इट विल बिकम -6. बट व्हाट वी वांट इज 1. ओके, सो डिजायरेबल सिचुएशन इज दिस वन. ओके, so we will write x square plus x is equal to x square minus 8x plus 9x minus 72 is equal to x minus 8 plus 9x minus 8. इसको लिखेंगे x minus 8 into x plus 9. This is the answer. We go to the next question. यहाँ पे सीधा लिखते हैं प्रोडक्ट हैज टू बी इक्वल टू 27 एंड सम इज इक्वल टू 12. सीधा ही देखो तो 3 इंटू 9 अगर आपका सिंपल है, दोनों पॉजिटिव हैं तो कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है उन्होंने डाली. 3 इंटू 9 अगर मैं करूँ तो प्रोडक्ट मेरे पास 27 आ रहा है, और इनका सम मेरे पास 3 + 9 12 आ रहा है. सिंपल, आई विल पुट इट एज इज इक्वल टू x square plus 9x plus 3x plus 27. I'll put it as x plus 9 plus 3 x plus 9. This will become x plus 3 times x plus 9. So this is the answer. Okay, let's go to the next question. So we'll take product is equal to -132 and sum is equal to 1. अब 132 मुझे दिख रहा है कि ये 11 का मल्टीपल है, क्योंकि आपके ऑल्टरनेट सम करो 3 और 3, इनका डिफरेंस आ रहा है 0, तो 11 का मल्टीपल है. ठीक है. और हमने 11 का स्क्वायर, हमने 11 10 पे 110, 11 इंटू 11 इज इक्वल टू 121 एंड 11 इंटू 12 इज इक्वल टू, इसमें आप 11 ऐड करोगे आपको आ जाएगा 132. ठीक है, सीधा दिख रहा है आपको 132. ओके, सो 132 के फैक्टर्स क्या हैं? 132 के फैक्टर्स है 12, 11. यहाँ पे हमारे पास साइन है नेगेटिव, मतलब एक फैक्टर होगा और माइनस और एक फैक्टर होगा प्लस.
और जो सम है वो है हमारे पास +1। तो अगर मैं 12 लेता हूँ और -11 लेता हूँ तो इन दोनों का सम मेरे पास +1 हो जाएगा। अगर मैं -12 और 11 लेता हूँ तो इन सम हो जाएगा -1। मुझे ये वाली कंडीशन चाहिए। सो वी विल राइट इट एज y² +12y -11y -132 is equal to y plus 12 minus 11 y plus 12 is equal to y minus 11 and y plus 12. So this is the answer. We'll take the next question. यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट है वो 30, मतलब प्रोडक्ट इज इक्वल टू 30 एंड सम इज इक्वल टू 11। अगर मैं सिंपल देखूं, जहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं कोई टेंशन नहीं है, सिंपल है लाइफ। 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 × 5, और इन दोनों का सम क्या है, 5, 6 का सम क्या है, 11। ओके, सो वी कैन राइट इट एज x² plus 11x plus 30 is equal to x² plus 5x plus 6x plus 30। अब हम कॉमन ले लेंगे x plus 5 plus 6 x plus 5 is equal to x plus 6 into x plus 5। So this is the answer. सिंपल। ओके, जहाँ पे अगर आपके साइंस नेगेटिव है तो आपको थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा। अगर साइंस पॉजिटिव है तो सिंपल आपको क्विकली सॉल्व करना है क्वेश्चन को, देर नहीं लगानी। सो हियर द प्रोडक्ट इज इक्वल टू -42 एंड सम इज इक्वल टू -11। सो 42 के क्या फैक्टर्स हैं, 1 × 42, 2 × 21, 3 × 14, then 6 × 7, then 7 × 6 and likewise। फिर आपको ऑपोजिट चलता चलेगा, then you will say 14 × 3, करेक्ट। सो अब यहाँ पे देखते हैं कि हमें नेगेटिव में चाहिए प्रोडक्ट, मीन्स वन विल बी नेगेटिव, अनदर वन विल बी पॉजिटिव। ओके, और सम में क्या चाहिए हमें, 11। सो दिस इज कन्वर्जिंग इनटू 41 प्लस और माइनस। ओके, दिस विल कन्वर्ज इनटू +19 और -19। दिस विल कन्वर्ज इनटू +11 और -11। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, -11। -11 करने के लिए हमें -14 और 3 रखना पड़ेगा। तो हम इसको लिखेंगे इज इक्वल टू x² -14x plus 3x minus 42 will become x minus 14 plus 3x minus 14. This will become x plus 3 into x minus 14. This will become the answer. ओके, देखते देखते हमने 7 क्वेश्चन पूरे हो गए। हमारी 16 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। ये क्वेश्चन करके आपकी आधी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। अब इसमें क्या करना है, इसमें प्रोडक्ट इज इक्वल टू 27 एंड सम इज इक्वल टू -12। प्रोडक्ट 27 है, मीन्स बोथ विल बी नेगेटिव और बोथ विल बी पॉजिटिव। अगर बोथ पॉजिटिव होंगे तो उनका फिर सम भी पॉजिटिव होगा, बट हमें यहाँ पे सम नेगेटिव चाहिए, मीन्स वी विल गो फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन। ओके, बोथ आर नेगेटिव। अब प्रोडक्ट 27 है और सम चाहिए 12, तो सिंपल 9 × 3 इज 27, और -9 और -3 अगर रखता हूँ तो आई विल गेट द सम एज -12। सो सिंपल वी विल से z² minus 12z plus 27 is equal to z² minus 9z minus 3z plus 27 is equal to z minus 9 minus 3 z minus 9 is equal to z minus 3 and z minus 9. So these are the two factors. इसको हम करते हैं सेव।
and we go to the next. We take the question number 9, p square minus 5p minus 6. अब हमें प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है -6 और सम क्या है -5. ओके, तो 6 का अगर आप देखो तो 1 into 6, then 2 into 3, then 3 into 2, then 6 into 1. यहाँ पे आपको कॉशियस रहना है, ध्यान से चलना है, क्योंकि उन्होंने कहा प्रोडक्ट इज -6. So one term will be negative, one term will be positive. Then only the product will become minus. Okay, this is point number 1. Now point number 2 is that if you quickly, अगर आप जल्दी में देखोगे तो 2 और 3 है, आप कहोगे -2 और -3 मेरा -5 बन रहा है, बट वो नहीं देखना हमें देखना है because the sum is negative, the product is negative, both the factors have to be of opposite direction. तो अगर मैं -2 लूंगा तो 3 लेना पड़ेगा, 2 लूंगा तो -3 लेना पड़ेगा, और इनका जो सम है वो कन्वर्ज करेगा +1 में या -1 में. ओके, इसलिए मुझे इस वाले को निगेट करना है. ओके, दिस विल नॉट बी द प्रेफरेबल सिचुएशन. मुझे जो आंसर दिख रहा है वो कैसे दिख रहा है, वो दिख रहा है 1,6 और 6,1. अगर मेरा प्रोडक्ट नेगेटिव है तो आई हैव टू गो फॉर -1,6 और आई कैन गो फॉर 1,-6. मेरा जो सम है that is -5, hence that is possible only in this particular condition. Okay, so this becomes my factors. So I will have to write p square minus 5p minus 6 as p square I'll write it as p square minus 5p है तो -6p plus p minus 6 is equal to p कॉमन लिया, p minus 6 plus 1 p minus 6. This will become p plus 1 and p minus 6. This will be answer. Okay. So now we will go to the next question, that is question number 10. We go to the question number 10. It says product has to be -56. Okay, means one number will be negative, one number will be positive, then only the product will become negative. Okay, that is point number 1. Then sum is equal to 1. अब आप सिस्टमेटिकली चलना चाहते हो तो आप इसको लिखो 1 into 56. ठीक है, 2 into 28. 3 का फैक्टर नहीं है. ठीक है, 3 का फैक्टर नहीं है. 4 पे आप लिखोगे 14. ओके, 5 का फैक्टर नहीं है, 6 का फैक्टर नहीं है, फिर आप लिखोगे 7 into 8. ठीक है, अब हमें प्रोडक्ट है नेगेटिव. ठीक है, तो हमें ऑपोजिट साइंस की टर्म्स चाहिए. दिस विल हैव टू ऑप्शंस, -1, -56 and 1, -56. Then we have 2, -28, -2, -28. अब यहाँ पे जो सम है, यहाँ पे सम क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे आपका सम आ रहा है 55. ठीक है, यहाँ पे -55 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 26 आएगा प्लस माइनस में, यहाँ पे आपका 14 और 4 से अगर आप -4 14 लोगे तो आपका 10 आएगा. ऑपोजिट साइंस करोगे 4 -14 तो -10 आएगा. ये भी नहीं चाहिए हमें. यहाँ पे वो सिचुएशन बन रही है व्हेन यू गो फॉर 7 and -8 you have a sum of -1, and when you go for -7 and 8 you get a sum of 1. Now what do we want? We want sum as 1. Okay, so this is our desirable situation. So we will write p square plus p minus 56 is equal to p square
plus 8p minus 7p minus 56 is equal to p common, p plus 8 minus 7 p plus 8 is equal to p minus 7 and p plus 8. So this is the answer. Okay, please keep the check of the time. आप एक ही सिटिंग में पूरी वर्कशीट को पूरा करो, that will be helpful for you. Okay, you will get a habit of sitting for some long time with the good focus. So we'll go to the next particular slide and we'll go to the question number 11. Okay, so यहाँ पे हमें प्रोडक्ट चाहिए -65, ठीक है, और सम चाहिए हमें -8. 65 कौन सी टेबल में आता है? 65 13 × 5 65 आता है. हमें चाहिए नेगेटिव, मतलब वन नंबर विल बी नेगेटिव, वन नंबर विल बी पॉजिटिव. सो इट कैन बी -13, 5 और इट कैन बी 13, -5. हमें सम चाहिए -8. सम इज इक्वल टू -8. अगर हम -13, 5 लेते हैं तो वी गेट अ सम ऑफ -8. सो वी विल गो विद दिस पर्टिकुलर कंडीशन. वी विल से x² -8x -65 इज इक्वल टू x² -13x plus 5x -65 is equal to x minus 13, x common, plus 5 x minus 13, which will become x minus 13 common, x plus 5. So I have x minus 13 and x plus 5 as the two factors. Okay, we go to the next question. x² plus 8x plus 15. Product has to be 15. 3, 5 and sum is 8. Okay, सीधा एक स्टेप में आपको सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन. ओके, इसको हम लिखेंगे x² plus 3x plus 5x plus 15 is equal to x plus 3 plus 5x plus 3 is equal to x plus 3 into x plus 5. Okay, this is the answer. We are done with 12 questions and 4 examples. So we come to the next question. Product चाहिए -24. 6 into 4. अब पॉसिबल ऑप्शंस हैं -24 में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव. सो -6, 4 और 6, -4 और सम चाहिए हमें 2. तो अगर मैं 6 और -4 को लेके चलूँ तो मेरा सम आ जाएगा 2. ठीक है, तो आई विल पुट इट एज x² plus 2x minus 24 is equal to x² plus 6x minus 4x minus 24 is equal to x plus 6 minus 4 x plus 6 is equal to x minus 4 into x plus 6. ठीक है, this is the answer. We'll go to the next question. प्रोडक्ट चाहिए हमें 54 माइनस में. सो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव और सम चाहिए -3. 654 का क्विकली अगर आप देखो तो 6 into 9 होता है. अब अगर मैं यहाँ पे एक -6 और +9 ले लूँ तो मेरे पास आएगा प्लस का 3 एज सम, और 6 और -9 ले लूँ तो मेरे पास आएगा -3. So I need -3. Okay, so I will put x² minus 3x minus 54 is equal to x² minus 9x plus 6x minus 54 is equal to x minus 9 plus 6 x minus 9 is equal to x plus 6
x minus 9. Okay, this is the answer. We'll go to the next. So I have done till question number 14. We are now on question number 15. Okay, so here we need the product as 12 and sum as -7. प्रोडक्ट 12 का 3 into 4, ठीक है, और प्रोडक्ट है आपका पॉजिटिव, तो either both will be positive or both will be negative. So I can have -3 and -4, or I can have 3 and 4. Sum I need -7, so -3 and -4 will help. So I can write it as a square minus 7a plus 12 is equal to a square minus 3a minus 4a plus 12 is equal to a minus 3 minus 4, a minus 3 is equal to a minus 3, a minus 4. So these are the factors also. Okay. We come to the last question. P square minus 3pq प्लस 2q स्क्वायर. अब यहाँ पे प्रोडक्ट अगर आप देखो तो आप दोनों की टर्म्स को लेंगे. ओके, सो आई हैव 2p स्क्वायर q स्क्वायर. ओके, ये मेरे को प्रोडक्ट चाहिए. ओके, एंड व्हाट डू आई हैव इन टर्म्स ऑफ सम? आई नीड -3. ओके, सो अगर आप 2 को देखो तो आपके पास आता है 1 into 2. ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव है तो either both of them can be negative or both of them can be positive. अब सम में मेरे को चाहिए माइनस, सम में मेरे को चाहिए नेगेटिव. So means I will go for this particular condition, -1 and -2. Now if I break this up and write it as is equal to p square minus pq minus 2pq plus 2q square. This will become p minus q minus 2q कॉमन p minus q. अब मैं p minus q को कॉमन ले लूँगा, p minus q, and I will be left with p minus 2q. So I will have factors as p minus q and p minus 2q. So this is the answer. बच्चों, with this we have come to the last question. We have also solved in the worksheet 7, and we have come to the end of this particular class. The next slide revises all the identities. Today's class was revolving all around this particular identity, and we were moving from this particular form, we were moving into this particular direction. Okay. So बच्चों, आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट्स सेक्शन में लिख के मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो. आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू योर कमेंट्स. इन केस यू फाइंड द क्लास यूजफुल, प्लीज शेयर दिस लिंक, like this video and subscribe this channel. It will help us, it will motivate us to bring more interesting classes for the benefit of all of you. Till that time, today's is the last class on the algebraic identities. In the next video we will start with exponents. We will be covering algebraic identities now in few more classes in terms of 1 mark question or 2 mark question or revisions for the board examinations. In that particular scenario, we will be covering the questions on algebraic identities. Okay, or we may have a specific video on the HOTS or the brain teasers. But for now, I think in the sequence we have gone for 6 classes on algebraic identities. So I want to now jump to another chapter. Next time we'll meet you with some interesting questions on exponents. So till that time, take care, stay calm, and stay focused. Thanks for your time.